आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को ये मज़ेदार से कबाब रोल बना कर दें। और आगे स्कूल खुलने वाले हैं तो आप इसको लंच में भी दे सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये देखें, और बहुत हेल्दी भी होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर घर में इतनी मज़े की चीज़ खाने को मिल जाए तो कौन जाएगा बाहर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जो छोटे बड़े सबकी बहुत फेवरेट होने वाली है। आज मैं बनाऊँगी कबाब पराठा रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया ये मैदा, ये 2.5 कप मैदा है और इसमें मैं डालूँगी साथ आटा भी। मैं मैदे और आटे को मिक्स करके बनाऊंगी। अगर आपके पास फाइन आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप खाली मैदे से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। खाली मैदे से बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। ये मैंने ले लिया हुआ है 2.5 कप मैदा और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ये आटा। और अब इसको मैं छान लूँगी। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसको ताज़े पानी के साथ गूंद लेंगे और सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे, यानी कि डो हमारी ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये लीजिए, मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया सारा और ये देखें सॉफ्ट सी डो है हमारी, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जब आटा हमारा इकट्ठा हो जाए तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और फिर से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, सेम जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में, सेम वैसे ही आपने इसको गूंद लेना। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब कबाब रोल के लिए हम एक अचार तैयार कर लेते हैं, खीरे का और शिमला मिर्च का। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे, अभी मेरी फ्लेम जो है वो ऑफ ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे विनेगर, ये 1/2 कप ये डाल देंगे। और अब 1/2 कप ही इसमें डाल देंगे नॉर्मल पानी, ठीक है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी है ना विनेगर की, उतना ही आपने इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी शुगर, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑन और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लें, जिसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे ये कटा हुआ खीरा, ये मैंने आधा खीरा लिया है, ये डाल देंगे। और इतना इतना है ये, ठीक है। और छिलकों समेत ही है, छिलकों के साथ ही डालेंगे इसमें। और ये है शिमला मिर्च, ये 1 अदद मैंने ले लिया, ये डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है, अचारी हर चीज़ हो जाती है। आपके बच्चे जौन सी भी वेजिटेबल्स खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर गाजर खाते हैं तो गाजर भी डाल सकते हैं। और ये है बंद गोभी, ये आधा कप है, ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको कवर करके रख देंगे। ये इसी मिक्सचर में ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी मैं और इसको कवर करके रख देंगे। चलें जी, अब हम इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम को करेंगे ऑन, लो टू मीडियम। ये मैंने इमली ली है 100 ग्राम्स, ठीक है। इसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी आपने लाजमी डालनी है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा इसका। और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा, अगर आपके पास पिसा हुआ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लें जी, बॉयल इसको आ गया है और अब ये कुक होना शुरू हो गई है। इसको हमने इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए, ठीक है। अगर आप खाली पल्प से बनाना चाहते हैं तो जब मैंने इसको गुठलियों समेत ही बनाया। फिर आप पहले चटनी बनाने से पहले इसको भिगो के रख दें और उसके बाद इसको जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसकी गुठलियाँ निकाल के और फिर ये सारे मसाले इसमें डाल दें, तो फिर भी बहुत मज़े की चटनी बन जाएगी।
बस अब इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया 3 टेबलस्पून कबाब फ्राई करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास कबाब बने पड़े हुए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, सीख कबाब की। अब इसको हम फ्राई करेंगे। और अगर आप इस तरह शैलो फ्राई नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये ना जी कबाब हमारे हो गए हैं फ्राई। इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लेंगे और फिर पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब अपने आटे को चेक कर लेते हैं। और यह बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार इसको फिर से भून लेंगे। और डो की सॉफ्टनेस देखें, ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट है। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। चलिए अब ये आटे को काउंटर पे निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे लच्छा पराठा। पेड़े हमारे सारे हो गए हैं रेडी। अब इनको एक बॉल में रख देंगे। और जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो ज़रा सा सेट हो गया होगा, तो उसको हम बेलना स्टार्ट करते हैं। हाथों से भी बेल सकते हैं और रोलिंग पिन से भी। बारीक सी रोटी बेल लेंगे और शेप जैसी मर्जी हो, क्योंकि अभी हमने इसकी फिर से फोल्डिंग करनी है। पराठे को मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। और अगर आप क्रिस्पी पराठा खाना चाहते हैं ना, तो फिर इसमें घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं लगाना। और इसके ऊपर लगाएंगे मैदा 1 टेबलस्पून। इससे हमारे जो पराठे की लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी खुल के आएंगी। अब इसको सेंटर में लगाएंगे कट। और इसको हम कोन की तरह फोल्ड कर लेंगे इस तरह। इस तरह फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह करेंगे और इसको आपने इस तरह घुमा घुमा के और इसकी लेयर्स बना लें। ये ठीक हो गया। और इसको साइड पे रख देंगे। और जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो सॉफ्ट हो गया होगा, तो उसको बेलना शुरू करते हैं और फिर पराठे बनाते हैं। चलें जी, अब इसकी चटनियाँ चेक कर लेते हैं। ये मैंने बनाई है ग्रीन चटनी। धनिया इसमें डाला है, पुदीना डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, ठीक है। और इसको मैंने दही में डाल के ये मज़ेदार सी चटनी बना ली है। अब इसकी दूसरी चटनी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वही चटनी है जो हमने इमली की बनाई है। और ये देखें ये कितनी थिक हो गई है। कोई मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल के और इसको ब्लेंड कर लिया। बस ब्लेंड करके दोबारा इसको कुक नहीं करना, ठीक है। ये देखें ये कितनी थिक सी बन गई है। ये भी चटनी हो गई। और एक हम बनाएंगे मायोनीज़ से। ये मायोनीज़ में मैंने इस तरह अच्छे से फेंट लिया और ये इस तरह सी रनी सी हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, क्योंकि ये थिक सी होती है ना, तो ये इसको मैंने रनी सा कर लिया। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। नमक इसमें ऑलरेडी होता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, अगर आपको केचप का टेस्ट पसंद है तो, वरना ये वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। चलिए जी, अब पराठे को बेल लेते हैं, पेड़े को। और पराठा रोल के लिए जो पराठे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे छोटे से ही पराठे बनते हैं। ये मैं तवे पे बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे भी इजीली बन जाता है। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और इसको फ़ौरन से घी नहीं लगा देना। इसको एक साइड से हम कुक होने देंगे, साइड चेंज करेंगे और फिर हम इसको घी लगाएंगे। ये देखें जी, एक साइड से कुक हो गया। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और अब इस साइड पे हमने घी लगाना है। इस तरह से पराठा जो है ये बहुत क्रिस्पी बनता है।
1 से 1.5 टेबलस्पून जो है ये पराठे के लिए इनफ है। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त सा पराठा जो है हमारा रेडी हो गया और ये बहुत क्रिस्पी है। बस दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन करेंगे और फिर इनको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, गर्मा गर्म पराठा हमारा हो गया रेडी। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ये मायोनीज़ वाली सॉस। अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में कबाब। ये मैंने इसके लिए स्लाइस में प्याज काटा हुआ ये डाल देंगे। अब ये जो हमने वेजिटेबल्स का अचार बनाया था इसको मैंने आधे घंटे बाद स्ट्रेनर में डाल दिया था और ये इस तरह का हो गया, ठीक है। यानी कि जो विनेगर और पानी का था लिक्विड वो हमने निकाल दिया इसमें से। अब इसके ऊपर ये भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे इमली वाली चटनी। अगर आपको इस टाइम पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमने डाल दी इमली वाली चटनी। अब इस पर हम डालेंगे दही की चटनी। इमेजिन करें ये कितना मज़े का पराठा रोल बनेगा, इतना जूसी सा और मज़ेदार सा। ये मैंने डाल दी चटनी और अब हम इसको रोल करेंगे। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन जो है चेंज करेंगे इस तरह। ये आपने पेपर जो है ये इस तरह रखना है थोड़ा सा। पहले पराठे को रोल करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको इधर से पकड़ेंगे। ये बटर पेपर को किया और नीचे से आपने इसको लाजमी फोल्ड करना है, ठीक है, वरना आपकी सॉस जो है ये नीचे से निकल जाएगी। इसको फोल्ड करेंगे और इसको रोल कर देंगे। और जितना आप टाइटली करेंगे उतना ये अच्छा रोल होगा, फिर ये खुलेगा नहीं। ये लें जी, हमारे मज़ेदार से कबाब पराठा रोल रेडी हो गए हैं। आज ही इनको बनाएं और इंजॉय करें। अब घर वालों को बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये इतने मज़े के बनते हैं, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।